सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी में पढ़ेंगे कौन हारा कौन जीता। ओपन पेज नंबर 95। सभी बच्चे पेज 95 खोलेंगे और मेरे साथ रीड करेंगे। एक शेर था, वह बहुत बलवान था। बलवान मतलब ताकतवर। उसकी लंबी लंबी मूंछें थीं। कौन था? एक शेर था, वो बहुत ताकतवर था और उसकी लंबी लंबी मूंछें थीं। गर्दन पर बड़े बड़े बाल थे, तेज नुकीले दांत थे और पंजों पर बड़े बड़े नुकीले नाखून थे। उसे सभी जानवरों से शर्त लगाने में बड़ा मजा आता था। वह पहले तो शर्त लगाता और फिर जानवर के हार जाने पर उसे मार कर खा जाता। बेचारे जानवर परेशान थे। अब क्या करें? वे शेर से बचने का उपाय सोचने लगे। उपाय मतलब तरकीब। अब ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? एक शेर था, बहुत ताकतवर था, लंबी लंबी मूंछें थी, बड़े लंबे लंबे तेज दांत थे, पंजे भी उसके बहुत नुकीले थे। नुकीले मतलब उसके जो नाखून थे वो बहुत तीखे थे और जानवरों से वो शर्त लगाता था और शर्त लगा के क्या करता था? जो जानवर हार जाता था उसको मारकर खा जाता था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ। सभी जानवर सोचने लगे कि इससे बचने के लिए क्या करें। ये देखो, ये सभी जानवर सोच रहे हैं कि शेर से बचने के लिए क्या उपाय सोचें, क्या तरकीब लगाएं। एक दिन बंदर को एक तरकीब सूझी। अब ये बंदर है ना, इसको एक आइडिया आया, एक तरकीब सूझी। वह दौड़कर धमक हाथी के पास पहुंचा। ये हाथी है, इसका नाम क्या है? धमक। हाथी का नाम क्या है? धमक। धमक मजे से अपनी सूंड में पानी भर भर कर फेंक रहा था। और धमक क्या कर रहा था? वो पानी के साथ मजे कर रहा था, आनंद ले रहा था। पानी भरता अपनी सूंड में और अपने ऊपर गिरा लेता। वहां पर भालू, खरगोश, लोमड़ी भी थे। और वहां पर कौन था? भालू, खरगोश, लोमड़ी, ये सब भी थे। बंदर बोला, मेरे पास शेर को मजा चखाने की एक तरकीब है। बंदर ने कहा, अरे शेर को मजा चखाने के लिए ना मेरे पास एक आइडिया है, एक तरकीब है, एक उपाय है। सब बोले, बताओ बताओ। अब सब बोलने लगे, अरे बताओ बताओ, क्या तरकीब है, क्या उपाय है, क्या है वह तरकीब? फिर बंदर ने सबको अपनी तरकीब बताई। अब बंदर ने सबको अपनी तरकीब बनाई। सभी खुशी से उछल पड़े। सभी बहुत खुश हो गए, एकदम खुशी से उछल पड़े। सर्दी के दिन थे। कौन से दिन थे? सर्दी के। मौसम भी अच्छा था, बहुत अच्छा वेदर था, बहुत अच्छा क्लाइमेट मौसम था। शेर धूप में बैठा हुआ था। शेर कहाँ बैठा हुआ था? ये रहा शेर, धूप में बैठा हुआ था। बंदर ने बहुत से कंकड़ पत्थर इकट्ठे किए और पेड़ पर चढ़कर शेर को मारने लगा। अब बंदर ने क्या किया? बहुत सारे पत्थर और छोटे छोटे कंकड़ इकट्ठे कर लिए और फिर वो शेर को मारने लगा। शेर को बहुत गुस्सा आ गया। अब शेर को गुस्सा आ गया। तभी वहां धमक हाथी आ गया। अब उनके उपाय था ना, हाथी आ गया, धमक हाथी आ गया और उसने शेर से क्या बोला? शेर बोला, धमक
आज तो तुम्हें मेरे साथ शर्त लगानी होगी। शेर से बोला कि हाथी भाई तू मेरे साथ आज शर्त लगा ले। हाथी को बोला शेर। धमक बोला कैसी शर्त महाराज। अब हाथी ने क्या कहा, हाथी का नाम धमक है ना, उसने बोला कैसी शर्त महाराज। शेर ने कहा देखो सामने पेड़ पर एक बंदर है, वह दोनों बारी बारी से ऊंची आवाज निकालेंगे, जिसकी आवाज से पेड़ पर बैठा बंदर नीचे गिर जाएगा, वही जीतेगा। अब शेर ने क्या कहा कि देखो सामने पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ है और हम दोनों बारी बारी से आवाज निकालेंगे, जिसकी आवाज से बंदर डर के नीचे गिर गया ना, वो जीत गया। हाथी बोला नहीं नहीं महाराज, कहाँ आप कहाँ मैं आपकी तरह नहीं दहाड़ सकता। हाथी ने मना करा, डर गया वो। नहीं 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 महाराज, मैं नहीं करूँगा, मैं कहाँ और आप कहाँ, मेरी आवाज़ से थोड़ी बंदर नीचे गिरेगा। शेर बोला यदि तुमने मना किया तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शेर ने उसको क्या कहा, अगर तूने मना किया ना तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हाथी ने कहा ठीक है महाराज, पर मेरी भी एक शर्त है। अब उसने कहा कि ठीक है महाराज, फिर मेरी भी शर्त है, यदि आप हारे तो आपको यह जंगल छोड़कर जाना होगा। बोलिए मंजूर है। अब हाथी ने कहा कि चलो मैं मान लेता हूँ आपकी शर्त, लेकिन मेरी भी बात माननी पड़ेगी, अगर आप हार गए तो ये जंगल छोड़ के जाना पड़ेगा। शेर ने हंस के कहा हाँ हाँ मंजूर है। इतने में जंगल के एक और भी कई जानवर वहां इकट्ठे हो गए। बस फिर क्या था, शेर जोर से दहाड़ा। बंदर ने लपक कर पेड़ की डाल पकड़ ली, इतनी कसकर कि शेर दहाड़ते दहाड़ते थक गया, पर बंदर ने पेड़ की डाल नहीं छोड़ी। अब धमक हाथी की बारी थी। उसने चिंघाड़ना शुरू किया। एक चिंगाड़ से ही बंदर नीचे गिर गया। ये तो उनकी तरकीब थी ना, उसने अब बंदर जान के नीचे गिर गया एक धाड़ में हाथी को जिताने के लिए। बेचारे शेर ने सिर झुका लिया, वह कुछ नहीं बोल सका और चुपचाप जंगल से चला गया। अब ये आप जो पाठ है, कौन हारा कौन जीता, आप सब रीड कीजिए और इसके समानार्थक शब्द अपनी नोटबुक में करेंगे।